बोलो महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो। सबके क्या जाना चाहिए, ठीक है ना। सब बोलना है, मौत होनी है, साथ रखनी है, गुरु भक्ति करनी है ना, तो इसलिए सबको मेरा आना चाहिए। महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर नाम बोलो, महावीर शरणं गच्छामि, 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 महावीर शरणं गच्छामि। अरिहंत नाम बोलो, 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 अरिहंत शरणं गच्छामि, 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 अरिहंत शरणं गच्छामि। श्री शुद्ध नाम बोलो, श्री शुद्ध नाम बोलो, श्री सिद्ध नाम बोलो, श्री सिद्ध नाम बोलो, श्री शुद्ध नाम बोलो, श्री शुद्ध नाम बोलो, श्री सिद्ध नाम बोलो, श्री सिद्ध नाम बोलो। शरणे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, सिद्धे शरणं गच्छामि, आचार्य नाम बोलो, 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 आचार्य नाम बोलो। आचार्य शरणं गच्छामि, 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 आचार्य शरणं गच्छामि। विपदनाम बोलो, विनायक नाम बोलो, नाम बोलो, मेरा नाम बोलो, विनायक नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, विमल शरणं गच्छामि, विमल शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, विराग शरणं गच्छामि, विराट शरणं गच्छामि, विशुद्ध शरणं गच्छामि, विराग शरणं गच्छामि, विशुद्ध शरणं गच्छामि। ओम
श्री साधुनाम बोलो, श्री साधुनाम बोलो, साधुनाम बोलो, श्री साधुनाम बोलो, श्री साधुनाम बोलो, श्री साधुनाम बोलो। साधु शरणं गच्छामि, 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 साधु शरणं गच्छामि। साधु शरणं गच्छामि, साधु शरणं गच्छामि। महावीर नाम बोलो, 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 महावीर नाम बोलो। विराग नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, विराग नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, विशुद्ध नाम बोलो, विशुद्ध शरणं गच्छामि, विशुद्ध शरणं गच्छामि, विशुद्ध शरणं गच्छामि, विशुद्ध शरणं गच्छामि। भगवान की जय। पादेशं सुस्वागतं नाथ की जय। आँखों से तो कम देखा है श्रद्धा से, आँखों से तो कम देखा है श्रद्धा से, पानी से तो नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से, पानी से तो नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात बता दी, कहता हूँ अपने ध्यान से, एक अलौकिक बात बता दी, कहता हूँ अपने ध्यान से। तुम तो केवल मुझको रखते इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से। अच्छा बोलो विलास की मां विराज की, अच्छा विष्णु सहस्त्रनाम की। गुरु कोई कल हमें गुरु पूर्णिमा पर मनाया था, तो गुरु में विशेष होते हैं। बोले गुरु कोई एहसास नहीं, गुरु कोई एहसास नहीं, खास चीज होते हैं। यह कोई भीख नहीं, कुदरत की बख्शी होते हैं। यह कोई भीख नहीं, कुदरत की बख्शी होते हैं। खुश नसीब होते हैं जिन्हें गुरु नसीब होते हैं, खुश नसीब होते हैं, खुश नसीब होते हैं जिन्हें गुरु नसीब होते हैं। ना मिल सके गुरु से वो उसकी बदनसीबी होती है, ना मिल सके गुरु जिसे वो उसकी बदनसीबी होती है। और ऐसे ही लोग क्या जिनकी सबसे बुरी होती है, ऐसे ही लोग क्या जिनकी सबसे बुरी होती है। और गुरु के बिना जिंदगी अधूरी होती है, गुरु के बिना जिंदगी अधूरी होती है। और आचार्य विभाग समिति महाराज की, आचार्य शुद्ध साधु महाराज की, और चलते हैं जिज्ञासा तुम्हारे समाधान गुरुदेव का
मुझे बहुत सारे प्रश्न उसी से संबंधित जो है आए हैं। तो यहाँ पर जो है श्रीमती इंदिरा जैन, इन्होंने जो है प्रश्न किया है। सबको अपनी भाषा में समझ में आ जाता है, लेकिन यदि शंका हो रही है, जिज्ञासा है, तो भगवान को पता चल जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि वो सबके सामने बोलना पड़ता है। समोषण लगता है तो एक दिन में चार टाइम जो है वह दिव्य ध्वनि कहती है नियम है, और एक टाइम में जो है एक बार में 9:15 घंटे मतलब 6 घड़ी जो है वो दिव्य ध्वनि कहती है। आप लोग तो 1 घंटा आधे घंटे में ही क्या होते हैं समझ गए ना, लेकिन वहाँ 9:15 घंटे जो है दिव्य ध्वनि होती है, तत्वों का सार होता है। तो उसमें जो है वो दिव्य ध्वनि कहती है। उसमें हो सकता है भगवान महावीर स्वामी के तो उल्लेख मिलता है कि जो मुख्य स्कूला के रूप में राजा सैनिक थे, उन्होंने गौतम मंत्र के माध्यम से प्रश्न किया। ये गौतम ऐसा जो है मेरे मन में जिज्ञासा है, तो उसका समाधान तो जो है भगवान की वहाँ दिव्य ध्वनि चलती है ओंकार रूप में, और वह जो है उस शंका का उस जिज्ञासा का समाधान होता है। और उसके समय बहुत सारी शंकाओं का उसी शंका में जो है समाधान हो जाता है, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है। क्या केवल ज्ञान है? बोले केवल ज्ञान है तो वो तुम्हारे मन की भी बात जान सकते हैं, सबके यहाँ तक कि जो समाधान करते हैं, जैसे किसी ने प्रश्न किया तो वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, समझे। और किसी ने पूछा धर्म की परिभाषा पूछी, समझे ना, तो एक धर्म की परिभाषा ने पूछी, एक ने पूछी, एक मतलब है, और एक ने पूछी, एक मतलब पूछी, समझे ना। तो सबको मतलब उस धर्म की परिभाषा का सबको भगवान अलग अलग जो है आंसर देते हैं। कोई हिंसक व्यक्ति था तो उसके लिए बोले क्या बोले, दया शुद्ध धर्मो, जीवन में दया का काम करो, आपके तो शुद्धि आएगी, यही धर्म है। अथवा अहिंसा धर्म, जीवों की रक्षा करना ही धर्म है। कोई मिथ्या दृष्टि था, क्या था? मिथ्या दृष्टि था, अन्य स्थानों पर कूद जाता था, जैन धर्म पर कुछ श्रद्धा भी थी, तो क्या किया उन्होंने? उसका समाधान किया दर्शन धर्मो, हमें दर्शन को धारण करना, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास करना ही देव सर्व उस पर है धर्म की परिभाषा। ठीक है ना। जो असैनिक था, अमित सिद्ध था, असैनिक था, तो उसको दिया चारित्र धर्मो, क्या चारित्र धर्मो, चारित्र को धारण करना ही धर्म है। अब जो है मुझे आज के को बताना तो परिभाषा, धर्म की परिभाषा क्या है? परिभाषा यही पूछी थी, धर्म क्या है? तो उन्होंने सारे देवों की उन्होंने परिभाषा, बुनियाद की परिभाषा दी कि जो है वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है धर्म है, हम अपने जो स्वरूप में रहे यही धर्म है। तो एक जो है वह एक प्रश्न में
कार्य जो है अनेक लोगों के समाधान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है और बाकी ये भी आदि कांड में ये भी उल्लेख मिलता है कि बोले जो है जहाँ पर समुद्र लगता है, समुद्र में उस समय पानी गिरती है, वो भी मुख्य सोता है, करता है, वो अपना जो है जिज्ञासा रखते हैं और समाधान होता है। इसके अलावा आदि कांड में ये भी आता है कि वो जब भगवान आदिनाथ का समुद्र लगा और भरत चक्रवर्ती पुण्यात्मा जीव है, वो आसमय में पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं? जैसे आप आगे भी मतलब कभी भी बोले महाराज हैं, तो ये क्या होगा कि आप आपको होगा तो हमारा जवाब देंगे कि महाराज हो सकता है नहीं मिला था, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, क्या इसलिए जो आज समय कह रहा था कि आज समय में जो विशेष पुण्यात्मा जीव है वो आ जाता है, वो उसने जिज्ञासा रखी क्योंकि समाधान हो जाता है। नैमिनाथ भगवान के समुद्र का उल्लेख मिलता है कि जो कृष्ण नारायण थे, पुण्यात्मा जीव थे, वो भी पहुंच जाते हैं आज समय में। क्या पहुंच जाते हैं? आज समय में पहुंच जाते हैं और कृष्ण अपनी जिज्ञासा करते हैं, हे भगवान द्वारका का जो है, द्वारका का भविष्य क्या है और मेरा भविष्य क्या है? भगवान को तो नहीं कहता। अब आप महाराज जी भगवान वहां भी है, रिश्तेदारी होती है, जान पहचान चलती है, बोले जाने के बाद जान पहचान का रिश्तेदारी मामलों में चलता है। क्या चलता है? यदि आपका भी पुण्य होगा, कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि जो है आप आए आज समय में दर्शन करने के लिए ऐसा हो जाता है, सामंतर दरवाजा बंद है कि इधर बंद रहना है, क्या समय में पूजा करते हैं तो समय में आहार के बाद दरवाजा बंद 3 बजे बंद रहता है। और कभी कोई विशेष पुण्यात्मा जी जैसे कभी आ गया आज समय में दर्शन करने और उसी समय हो सकता है महाराज जो है कमरे से बाहर आ गए, या ऐसा सहयोग बना कि बाहर आ गए और आपको दर्शन हो। और कई बार ऐसा जो पुण्य दीवाना में व्यक्ति के आदि बैठा रहता है और कई बार ऐसा होता है जो है नहीं कर पा रहा दर्शन, ठीक है ना। तो इसलिए जो है उसी पुण्यात्मा आदि होते हैं तो वो अलग समय में भी क्या करते हैं, कृष्ण आदि जिज्ञासा करते हैं तो भी उनका समाधान हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा उल्लेख आता है शास्त्र, ठीक है ना। हाँ ये इसकी वक्तव्य है, इन्होंने जो है कृष्ण किया था। हाँ बोलिए। आपने अभी बोला था कि हमारे भगवान की जो विधि हुई तो अपने की जब तक उनका शासनकाल चलेगा, अभी हमारे भगवान की शासनकाल चल रहा है तो आने वाले जो कीर्तनकार हो गया आने वाले युग जब तक क्या उनकी विधि तब तक हमारे भगवान का शासनकाल तक चलता रहेगा। इसलिए सुबह बताया था भगवान हमारी स्वामी को जो है मोक्ष करने लगा 2500 वर्ष हो गए हैं, 2500 वर्ष हो गए हैं। उन जीवन उन राजा सैनिक को केवल ज्ञान होने के बाद उनकी प्रथम दिव्य गति जब तक नहीं खेलेगी तब तक जो है भगवान महावीर स्वामी का ही शासन चलेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मान लीजिए अब मध्य प्रदेश
प्रदेश में रह रहे हैं और मध्य प्रदेश में पहले मामा जी का शासन था, ठीक है ना। तो जब तक मामा जी का शासन था तो रहे, और उसके बाद जो है वो मोहनलाल मोहन यादव तो जो है चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, शपथ ग्रहण हो गई। क्या हुई? शपथ ग्रहण होने के बाद क्या होता है, उनका जो है शासन प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार जो है हमारे तीर्थंकर में जब भगवान की वाणी चली पहले तब से लेकर जब तक आगे तीर्थंकर की वाणी नहीं चलेगी तब तक भगवान का शासन चलता है। इसलिए भी वर्तमान में महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या राष्ट्रीय पैदल नहीं होना। हाँ, ध्यान रखिए, श्रावक का जो धर्म है, दान देता है, पूजा करता है, वो श्रावक है, ठीक है ना। अब उस श्रावक में भी कहा जाता है, श्रावक 3 शब्द से बना हुआ, क्या बना है? 3 शब्द से। उस 3 शब्द बहुत महत्वशाली हैं। क्या 3 शब्द बहुत महत्वशाली हैं? श्रद्धावान, क्या श्रद्धावान, ये हमारे गुरुवर हैं, क्या है? एक तपस्वी है, साधना करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, विधि से करते हैं, 40 दोषों को डाल करके बाहर करते हैं, 32 अंतरायों को डालते हैं, 14 बल दोषों को डालते हैं। ऐसे ऐसा श्रद्धा होना चाहिए, ठीक है ना। अब विवेकवान, क्या विवेकवान, हमें जो है मुराद को आहार बनाना है तो क्या करना है? विवेक से सबसे पहले तो भोजन बनाए, शुद्धि का पूरा ध्यान रखें, मर्यादा को मर्यादा जो है चीज की, जो चीजों की जो सामग्री की मर्यादा है, चाहे वो पानी की मर्यादा हो, क्या पानी की मर्यादा आप सबको पता होगी। अच्छा है, पानी जो है वो किसी भी प्रकार के जो है योग नहीं छूने के या उसको उपयोग करने के योग नहीं, और खासतौर से धर्म की गिरावट जरूरी नहीं करना, ठीक है ना। और छान के यदि हम जो है करते हैं, सामान जो है किया तो वो उसका 48 मिनट की जो है मर्यादा है, उसकी भी अधिक जो है आप जो है शुद्ध के आहार आदि शुद्ध जो है व्यवस्था में करें, भगवान की पूजन की व्यवस्था में करें, सबसे अच्छा है। पानी को आप मर्यादित तरीके से छानें, छानने के बाद वो प्राशुद्ध कर लें, मतलब उबाल लें। उबालने से क्या होता है, उस पानी की मर्यादा 24 घंटे की जाती है और उस पानी की तासीर भी बदल जाती है। वो खोदा हुआ पानी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं देगा। कच्चा पानी आपको स्वास्थ्य है उसका नुकसान हो सकता है, कम गर्म वाला भी जो है नुकसान कर सकता है, खोदा हुआ पानी कभी नुकसान तो और उसकी मर्यादा भी हो जाती है। तो ऐसे जो है पानी को वाला और जो भी इसकी दूध आदि जो भी चीजें मसाला की जो मर्यादा है, बरसात का समय चल रहा है उसकी मर्यादा जानना चाहिए, उतने दिन का भी जानना चाहिए। ठंडी का मौसम है, पानी छाल लगी है, गर्मी का मौसम है, धीरे गर्मी पड़ रही है, उस समय वो मर्यादा चलेगी। अभी पानी गिर रहा है तो बरसात की मर्यादा चलेगी, ठीक है ना। मतलब सर्दी का मौसम आए तो समय सर्दी, तो एक मर्यादा बनाने की। तो एक जो है इन सारी चीजों में
विवेक। क्या हाथ धो रहे हैं और हाथ धोते हुए अपने साबुन की छीने लगे, ये विवेक नहीं है। हाथ आप जो 24 मिनट में पानी से हाथ धोने लगे तो ध्यान रखिए क्या है, वो अपराशुद्ध पानी और भोजन अपराशुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए उस जितने समय तक हम चौकी आदि जो शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं उस समय हमें प्राशुद्ध पानी आदि से ही हाथ धोना चाहिए। नल के पानी होता है ना आपकी किचन में लगा रहता है तो उस पानी से जो है आपको पानी उसको छूने की चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात, प्राशुद्ध पानी से भी हाथ धोने के बाद उसको एक अपने पास नैपकिन आदि रखना चाहिए जिससे कि आप उसको छन्ना आदि उसे पोंछ लीजिए। जितने भी लोग हाथ धोते हैं जो भी आहार देते हैं सबको एक एक तौलिया अपने अपने शुद्ध जो है लेके आने की दो लगानी चाहिए, एक हाथ पोंछने के लिए और एक मुंह पोंछने के लिए। कभी पसीना आ रहा है और एक आधे उसके लिए, ठीक है ना। अतः एक तौलिया रखना हाथ पोंछने के बाकी ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करना है हमारे लिए विवेक, हाथ दे रहे हैं उसमें भी विवेक से काम करना है, हाथाधापी नहीं करना है। यहाँ किसी ने आई और चला दी या किसी ने दी और चला दी तो भैया हमारे विवेक से करना है। और जिसने दी है वो भी सोच कर दे और जिसको दी है वो भी सोच ले और जो दे रहे हैं वो भी सोचते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हो सकता है अंधेरा हो कुछ भी हो तो काफी जाता है। कभी ऐसा हो जाता है मिक्सी का पता नहीं पड़ रहा है तो वो तो का, लेकिन फिर भी हमें पूरा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये विवेक है क्रियावान, जो जैसी जिसकी क्रिया होती है चाहे वो भोजन की हो चाहे आहार की हो, उन सारी क्रिया कब हमें क्या देना है, किस मात्रा में देना है, इस बात का भी जो है हमारे लिए काम से विवेक। ऐसा नहीं मिर्ची उठाई और देना, एक में मिर्ची वाली दे दी, एक में खड़ी दे दी, एक में जो है तली दे दी, एक में भजिया वाली मिर्ची दे दी, एक में अलग रुचि 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 क्या होगा। ध्यान रखिए आप लोग विवेकी हो, इतनी आपको मिर्ची खिलाई जाएगी क्या होगा है तभी खराब हो जाएगा। आप चाहते हो कि साधु की तरह खराब हो, क्या साधु का पेट तोड़ेंगे। तो ध्यान रखना आप भी अपना विवेक रखें और जो दीदी भैया होते हैं वो भी अपना विवेक रखें। यदि आपको इतनी मिर्ची खिलाई जाएगी तो कैसा लगेगा, समझेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें क्या मिर्ची आदि आदि का ध्यान रखना। जैसे मिर्ची मीठा कुछ भी हो, मीठा है अब 2-4-5 चीज बनाने मीठा मीठा की है या कोई किसमिस की चटनी चलाया अब चला तो ये क्या है उसकी मर्यादा। क्योंकि अधिक मीठा खाओगे तो भी नुकसान करेगा, अधिक चिकना खाओगे तो भी निर्विवाह। नमक आदि का भी ध्यान रखना। बहुत से लोग क्या करें, कोई तो नमक डाल दी बोले डाल दी अब आराम सोच रहे हैं डाल दे, आपको नहीं डाल पूरा आहार हो गया और किसी नमक की तरफ ध्यान नहीं दिया और किसी के पास डबल डबल